हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2025 में होने वाले 40 से अधिक सैन्य अभ्यासों को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम 2025 में जितने भी सैन्य अभ्यास आयोजित किए जा चुके हैं उन्हें एक लिस्ट के फॉर्मेट में देखेंगे और इन सभी को हम ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज लगाएंगे जिससे कि आप ये समझ पाओगे कि हमने जो ट्रिक बनाई है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी ही देर में आपको 40 से अधिक सैन्य अभ्यास याद होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको जितने भी सैन्य अभ्यास दिख रहे होंगे उन सभी में भारत कॉमन है, तो हमें भारत को तो याद करना नहीं है, हमें सिर्फ पीछे वाले देश को ही याद करना होगा। और अपना पहला सैन्य अभ्यास है धर्म गार्जियन। दोस्तों, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के बीच में होता है। याद कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, धर्म गार्जियन, यानी जो धर्म का गार्जियन होगा, धर्म का संरक्षण करता होगा, वो पान जैसी गंदी चीज नहीं खाएगा। ठीक है, जो धर्म को मानेगा वो पान नहीं खाएगा। तो पान से क्या हो गया? जापान। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, जो धर्म को मानेगा, धर्म का संरक्षण करता होगा ना, वो पान नहीं खाएगा, यानी जापान। तो धर्म से क्या हो गया? धर्म गार्जियन। और जो धर्म को मानेगा वो क्या नहीं करेगा? पान नहीं खाएगा, यानी जापान। तो धर्म गार्जियन का आयोजन किस किस के बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में। इसके बाद है सूर्य किरण। दोस्तों, सूर्य किरण का आयोजन भारत और नेपाल के बीच में होता है। अब भारत तो कॉमन है, हमें नेपाल याद करना है। देखिए कैसे याद करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भैया? सूर्य किरण। तो आप इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, सूर्य की किरण। क्या पढ़ सकते हैं? सूर्य की किरण। अब देखिए आपसे कोई अपना दोस्त कह रहा है कि भाई सूर्य की किरण को ना पाल, मर जाएगा भैया, उसमें आग होती है। सूर्य की किरण को ना पाल यानी नेपाल। सूर्य की किरण को ना पाल भैया, मर जाएगा, खतरनाक होती है, यानी नेपाल। तो सूर्य किरण का आयोजन किस किस के बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में। इसके बाद अगला है स्लिनेक्स। इसका आयोजन जो है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। याद कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? SL यानी श्रीलंका, और ये लिखा है IN यानी इंडिया, और EX से क्या हो गया? एक्सरसाइज, है ना। एक बार और बता देता हूँ, SL यानी श्रीलंका, IN यानी इंडिया, और EX यानी एक्सरसाइज। तो स्लिनेक्स का आयोजन किस किस के बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके बाद अगला है दोस्तों अपना अजय वॉरियर। अजय वॉरियर का आयोजन जो है वो भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। याद कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भैया? अजय। और अपने आप को अजय कौन समझता था? ब्रिटेन समझता था, अंग्रेज समझते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता, हम तो हमेशा विजयी रहेंगे, है ना, हम तो कभी हार ही नहीं सकते। तो अपने आप को अजय कौन समझता था? ब्रिटेन समझता था। तो अजय से क्या हो गया? अजय वॉरियर। और अपने आप को अजय कौन समझता था? ब्रिटेन। तो अजय वॉरियर का आयोजन किसके साथ किया जाता है भैया? ब्रिटेन के साथ में। अगला है अपना दोस्तों वज्र प्रहार। इसका आयोजन जो है वो भारत और USA के बीच में किया जाता है। देखिए वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन दोस्तों अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन इसका आयोजन दिसंबर माह में किया जा सकता है, क्योंकि ये हर साल आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। इसी वजह से मैंने पहले ही शामिल कर लिया है, ताकि जैसे ही आयोजन हो आपको रटना ना पड़े। अब हम इसको याद कर लेते हैं। देखिए वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है वो भारत और USA के बीच में होता है। याद कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वज्र। और दोस्तों आपने देखा होगा कि भैया वज्र किसके पास में होता था? इंद्र के पास में होता था, और इंद्र सबसे ज्यादा ताकतवर होता था, है ना। वज्र एक हथियार होता है। यहाँ पर आपको इमेज भी दिख रही होगी। वज्र किसके पास में होता था? इंद्र के पास में, और इंद्र सबसे ज्यादा ताकतवर होता था। और आज के टाइम में वज्र किसके पास में है? USA के पास में है भैया। USA सबसे ज्यादा ताकतवर है कि नहीं। तो वज्र से क्या हो गया अपना? वज्र प्रहार। और आज के टाइम में वज्र किसके पास में है? USA के पास में। तो वज्र प्रहार का आयोजन किसके साथ किया जाता है? USA के साथ। समझ गए होंगे। अगला है दोस्तों अपना काजिंद युद्ध अभ्यास। ये होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। याद कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? काजी, और यहाँ पर कजा। काजी कजा, काजी कजा, इस तरह से एक दो बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। अब अगला युद्ध अभ्यास है दोस्तों शून्य मैत्री। इसका आयोजन जो है वो भारत और जापान के बीच में होता है। याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शून्य मैत्री यानी जीरो दोस्ती।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शून्य मैत्री यानी जीरो दोस्ती। तो कोई कह रहा है कि भाई अपनी जीरो दोस्ती हो जाएगी, बिल्कुल जीरो दोस्ती अगर तू पान खाएगा तो। पान से क्या हो गया, जापान। किसी ने आपसे कहा कि भाई अपनी जीरो दोस्ती हो जाएगी यानी शून्य मैत्री, ठीक है, बिल्कुल जीरो दोस्ती हो जाएगी अगर तूने पान खाया तो, यानी जापान। तो शून्य मैत्री का आयोजन किस किस के बीच में होता है भैया, भारत और जापान के बीच में। इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है युद्ध अभ्यास अपना दस्तलिक। दस्तलिक जो सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। तो भारत तो कॉमन है, हमें उज्बेकिस्तान याद करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, दस्तलिक। तो दस्तलिक में अगर आप एक शब्द पकड़ो छोटा सा, दस्त, अगर किसी को दस्त लग जाए तो वो क्या करेगा, ऊ करेगा, है ना, उसको पेट में दर्द होगा, जलन होगी। अगर किसी को दस्त लग गया तो दस्त मतलब दस्तलिक, अगर किसी को दस्त लग गया तो वो क्या करेगा, ऊ करेगा, तो उज्बेकिस्तान। इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अपना गरुण शक्ति। ये आयोजित होता है इंडोनेशिया के साथ में। याद कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गरुण। और गरुण को तो आप जानते ही हैं, एक पक्षी होता है ना। और गरुण कहाँ पर पाया जाता है, इंडिया में और एशिया में, यानी इंडोनेशिया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। गरुण कहाँ पर पाया जाता है, इंडिया में और एशिया में, यानी इंडोनेशिया में। तो गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके साथ किया जाता है, इंडोनेशिया के साथ। इसके बाद में अगला है दोस्तों वरुण अभ्यास। ये आयोजित किया जाता है फ्रांस के साथ में। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वरुण। तो वरुण से आप वरुण धवन समझ सकते हैं, और वरुण धवन के बहुत सारे फैंस हैं, यानी फ्रांस। वरुण से हमने क्या समझा, वरुण धवन, और वरुण धवन के बहुत सारे क्या हैं, फैंस। तो वरुण अभ्यास का आयोजन किसके साथ किया जाता है, फ्रांस के साथ में। समझ गए ना। अब अगला है दोस्तों अपना साइक्लोन एक्सरसाइज। ये की जाती है मिस्र के साथ में। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब क्या होता है, चक्रवात होता है। अगर दोस्तों साइक्लोन आ जाए, चक्रवात आ जाए, तो सारी चीज़ें क्या हो जाती है, बिल्कुल मिस्र हो जाती है। घर, जमीन, जंगल, पेड़ पौधे, जानवर, सब बिल्कुल मिस्र हो जाते हैं उस चक्रवात में, है कि नहीं। अगर साइक्लोन आ गया तो सारी चीज़ें बिल्कुल मिस्र हो जाएगी, मिश्रित हो जाएगी। तो मिस्र, साइक्लोन का आयोजन किसके साथ होता है भैया, मिस्र के साथ में। अब अगला है कोरपेट। कोरपेट का आयोजन जो है वो थाईलैंड के साथ में किया जाता है। कैसे याद होगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोरपेट। तो कोरपेट को आप कारपेट पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, कारपेट। और कारपेट कहाँ पर बिछाया जाता है, लैंड पर, यानी भूमि पर, जमीन पर। कारपेट कहाँ पर बिछाते हैं भाई, लैंड पर। तो लैंड से क्या हो गया, थाईलैंड। कारपेट कहाँ पर बिछाते हैं, लैंड पर, यानी थाईलैंड। तो कोरपेट का आयोजन किसके साथ किया जाता है, थाईलैंड के साथ में। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि कोरपेट एक्सरसाइज का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया जाता है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि कोरपेट को हमने कारपेट पढ़ा था, और कारपेट कहाँ पर बिछाते हैं, लैंड पर, यानी थाईलैंड। इस तरह से आपको ये आसानी से क्लिक हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलकर हम MCQs लगाएंगे ना, तो आपको और आसानी से सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। इसके बाद है दोस्तों IMT ट्राइलेट। इसका आयोजन किस किस के बीच में होता है, तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो इसे याद करने की कोई भी टेंशन नहीं है। देखिए I से हो गया अपना इंडिया, M से हो गया अपना मोजाम्बिक, और T से हो गया अपना तंजानिया। तो इसमें तो दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद अगला है एकता। एकता जो सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन मालदीव के साथ में किया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करना भी बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन ट्रिक थोड़ी सी नोटी है। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको सिर्फ सकारात्मक लेंगे। देखिए एकता का आयोजन जो है वो मालदीव के साथ में किया जाता है। कैसे याद करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक था। तो एक था की जगह आप एक थी पढ़िए। इसको क्या पढ़िए, एक थी। अब एक कौन थी भैया, माल थी। आजकल लड़कियों को जो सरफिरे और गुंडे लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, माल। अब किसी ने बोला कि एक थी, अब एक कौन थी भैया, माल। तो माल से क्या हो गया, मालदीव। दोस्तों आशा करता हूं कि आप इसको सकारात्मक लेंगे। मेरा उद्देश्य किसी भी तरह की अश्लीलता और नकारात्मकता फैलाना नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आपको आसान से आसान ट्रिक दूं, ताकि आपको कुछ भी रटना ना पड़े। अगर आप किसी भी तरह का नेगेटिव कमेंट करते हैं तो धीरे धीरे मैं जो है इतनी सरल ट्रिक बनाना छोड़ दूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला सैन्य अभ्यास है अल मोहम्मद अल हिंदी। इसका आयोजन जो है वो भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है, लेकिन दोस्तों अभी तक इसका आयोजन नहीं हुआ है। इसका आयोजन हर 2 साल में होता है।
पिछली बार इसका आयोजन हुआ था 2023 में और अब आयोजन होने वाला है 2025 में। तो आयोजन से पहले ही मैं आपको बता रहा हूं ताकि जैसे ही युद्ध अभ्यास हो आपको कुछ भी रटना ना पड़े। क्या है? अल मोहम्मद अल हिंदी। इसका आयोजन होता है सऊदी अरब के साथ में। कैसे याद करेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हिंदी। और दोस्तों हिंदी को ऐसा नहीं है कि 2-4 लोग बोलते हैं, अरबों लोग बोलते हैं। अरबों यानी सऊदी अरब। हिंदी से क्या हो गया? अल मोहम्मद अल हिंदी। और हिंदी को अरबों लोग बोलते हैं भैया, तो सऊदी अरब। इसके बाद अगला है दोस्तों कोंकण युद्ध अभ्यास। ये होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कोंकण। कोंकण से आप समझ सकते हैं भैया कंकड़। और हमारे लिए कंकड़ किसके द्वारा बिछा दिए गए थे? यूके द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, ताकि हम आज़ाद ना हो सके। कोंकण को हम क्या समझेंगे? कंकड़। और हमारे लिए कंकड़ किसने बिछा दिए थे? यूके ने, यानी यूनाइटेड किंगडम। अगला है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। ये होता है मलेशिया के साथ में। कैसे याद होगा? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भैया? लक्ष्मण। लक्ष्मण को तो आप जानते ही होंगे, कौन थे? राम भगवान के भाई थे। तो देखिए जब सीता जी खो गई थी तो लक्ष्मण जी क्या सोच रहे थे? मलेशिया यानी मलेशिया। जब सीता जी खो गई थी, रावण हरण करके ले गया था, तो लक्ष्मण सोच रहे थे कि मलेशिया यानी मलेशिया। तो लक्ष्मण से क्या हो गया? समुद्र लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी क्या सोच रहे थे? मलेशिया यानी मलेशिया। अगला है हरिमऊ शक्ति। इसका आयोजन जो है वो भारत और मलेशिया के बीच में ही होता है। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हरि। और हरि का मतलब हम क्या समझ सकते हैं? भगवान राम। भगवान राम हरि के ही तो अवतार थे, विष्णु के ही तो अवतार थे। तो हरि भी क्या सोच रहे थे कि मलेशिया। जब सीता जी खो गई तो हरि या फिर भगवान राम क्या सोच रहे थे? मलेशिया यानी मलेशिया। तो हरिमऊ शक्ति का आयोजन किस किस के बीच में होता है? भारत और मलेशिया के बीच में। इसके बाद है नोमाडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास। ये होता है दोस्तों मंगोलिया के साथ में। याद कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एलिफेंट। एलिफेंट मतलब क्या होता है? हाथी। और एलिफेंट को जो है वो गोलियां लग गई है। गोलियां यानी मंगोलिया। एक एलिफेंट है भैया, है ना? एलिफेंट से क्या हो गया? नोमाडिक एलिफेंट। और एलिफेंट को क्या लग गई? गोलियां यानी मंगोलिया। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि नोमाडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच में होता है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि भैया एलिफेंट था और एलिफेंट को गोलियां लग गई थी, यानी मंगोलिया। तो इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब अगला है दोस्तों अपना मित्र शक्ति। ये आयोजित किया जाता है श्रीलंका के साथ में। कैसे याद होगा? तो देखिए बहुत अच्छी नहीं बनी है लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मित्र। और भगवान राम ने किसको मित्र बना लिया था? श्रीलंका के विभीषण को, है कि नहीं? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मित्र। तो मित्र से क्या हो गया? अपना मित्र शक्ति। और भगवान राम ने मित्र किसको बना लिया था? श्रीलंका के विभीषण को। यहाँ पर मैंने इमेजेस भी दे दी है ताकि आप आसानी से रिकॉल कर सके बाद में। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल और एयरटाई एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो वहां से इसको आसानी से डाउनलोड कर लेना और रिवाइज कर लेना। ठीक है। अगला है अपना वीर गार्जियन। इसका आयोजन होता है जापान के साथ में। कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वीर। और दोस्तों जो वीर लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं ना, वो पान जैसी गंदी चीज नहीं खाते। तो पान से क्या हो गया? जापान। जो वीर होते हैं, महान होते हैं, वो पान नहीं खाते, यानी जापान। तो वीर से क्या हो गया? वीर गार्जियन। और जो वीर होगा वो पान नहीं खाएगा, यानी जापान के साथ में। इस तरह से आप इंटरलिंक करके आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला युद्ध अभ्यास है दोस्तों मालाबार युद्ध अभ्यास। ये होता है क्वाड देशों के बीच में, जिसमें शामिल है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो आपको पता ही होगा। अगला है अपना नसीम अल बहर। इसका आयोजन जो है वो ओमान के साथ में किया जाता है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बहर। तो बहर से आप समझ सकते हैं कि भैया बह रहा है, फ्लो हो रहा है ना? तो बह रहा है, क्या बह रहा है भैया? ओ मन बह रहा है। पता नहीं किसी किसी का ख्याल आ रहा है, तो बह रहा है, क्या बह रहा है? ओ मन, तो ओमान। इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों उदार शक्ति। इसका आयोजन जो है वो मलेशिया के साथ में होता है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उदार। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उदार। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि भैया उदार में ही मिल जाए सिया, यानी मलेशिया। उदार ही मलेशिया, है कि नहीं? उदार ही मिल जाए भैया, हमको परमानेंट नहीं चाहिए। उदार ही मलेशिया यानी मलेशिया। तो उदार शक्ति का आयोजन किसके साथ में होता है? मलेशिया के साथ में।
दोस्तों इसका आयोजन जो है वो अभी तक नहीं किया गया है। 3 दिसंबर 2025 को ये वीडियो पब्लिश हो रही है, तो उसके बाद में जो सैन्य अभ्यास आयोजित होने वाले हैं दिसंबर माह में, उन्हें भी मैं आपको यहाँ पर पहले ही उपलब्ध करवा दे रहा हूँ, ताकि जैसे ही हो आपको रटना न पड़े। ठीक है, अगला है सिम्बेक्स। दोस्तों इसका आयोजन जो है वो सिंगापुर के साथ में होता है। एस से हो जाएगा अपना सिंगापुर, आई से हो जाएगा इंडिया। बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप इन दो छोटे छोटे लेटर को पकड़ेंगे तो आसानी से याद कर लेंगे। इसके बाद है एक वेरिन युद्ध अभ्यास, ये होता है मालदीव के साथ में। कैसे याद होगा? तो दोस्तों आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पर बैठे हुए थे, उसी दौरान मालदीव के एक मंत्री ने नेगेटिव कमेंट कर दिया था। तो जो मालदीव है ना वो अपना बेरी हो गया था, दुश्मन हो गया था, है ना। एक ही बेरी हो गया था, एक ही बेरी हो गया था, एक ही दुश्मन हो गया था। कौन? मालदीव। एक ही बेरी हो गया था भैया। कौन हो गया था? मालदीव। तो एक वेरिन युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके साथ में किया जाता है? मालदीव के साथ में। इसके बाद है इंद्र सैन्य अभ्यास, इसका आयोजन होता है रूस के साथ में। कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंद्र। और दोस्तों आपने इंद्र का नेचर तो देखा ही होगा, आपने अगर सीरियल देखे होंगे रामायण महाभारत, तो जो इंद्र है ना वो बहुत जल्दी रूठ जाता था, नाराज हो जाता था। तभी तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया था। तो जो इंद्र था ना, इंद्र, वो बहुत जल्दी रूठ जाता था, तो रूस के साथ में। तो इंद्र से क्या हो गया? इंद्र सैन्य अभ्यास। और इंद्र जो है वो रूस जाता था या फिर रूठ जाता था, तो रूस के साथ में इसका आयोजन होता है। समझ गए ना। इसके बाद है टाइगर ट्रायम्फ द्विपक्षीय अभ्यास, इसका आयोजन जो है वो अमेरिका के साथ में होता है। कैसे याद करेंगे? इसको याद करना भी बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आप इसे अच्छे से पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ट्रायम्फ। तो ट्रायम्फ से आप समझ सकते हैं ट्रम्प, और ट्रम्प कहाँ का है भैया? अमेरिका का। ट्रम्प कहाँ का है? अमेरिका का। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि टाइगर ट्रायम्फ द्विपक्षीय अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा यहाँ पर क्या लिखा है? ट्रायम्फ। और ट्रायम्फ से हमने समझा था ट्रम्प, और ट्रम्प कहाँ का है भैया? अमेरिका का। तो टाइगर ट्रायम्फ द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन अमेरिका के साथ में किया जाता है। आशा करता हूँ आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपके लिए लाभदायक हो तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला सैन्य अभ्यास है दोस्तों शक्ति सैन्य अभ्यास। इसका आयोजन जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शक्ति। यहाँ पर क्या लिखा है? शक्ति। और दोस्तों जिसके पास में शक्ति होती है, पावर होती है, उसके बहुत सारे फैंस होते हैं, बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। जिसके पास भी शक्ति होगी ना, उसके बहुत सारे फैंस होंगे, यानी फ्रांस। तो शक्ति से क्या हो गया? शक्ति सैन्य अभ्यास। और जिसके पास भी शक्ति होती है उसके बहुत सारे फैंस होते हैं, यानी फ्रांस। इसके बाद है दोस्तों बोंग सागर, ये जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। तो थोड़ा सा इंटरलिंक करिएगा, बहुत अच्छी नहीं बनी है। बोंग बांग, इस तरह से आप थोड़ा सा करेंगे ना, बोंग बांग, इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा कि भैया बोंग सागर जो है वो बांग्लादेश के साथ में आयोजित होता है। अगला है पासेक्स नौसेना अभ्यास, ये होता है ग्रीस के साथ में। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पास। तो इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि भैया कोई बोल रहा है कि यार पास तो हो गया है ना, फेल तो नहीं हुआ, पास तो हो गया, लेकिन उसकी ग्रेस आ गई थी, है ना। पास तो हो गया, तो पास से क्या हो गया? पासेक्स। पास हो गया पर ग्रेस आ गई, यानी ग्रीस। पास तो हो गया लेकिन ग्रेस आ गई, यानी ग्रीस। तो पास से क्या हो गया? पासेक्स नौसेना अभ्यास। अब पास तो हो गया लेकिन ग्रेस आ गई थी भैया, यानी ग्रीस। इसके बाद अगला है दोस्तों अपना खंजर युद्ध अभ्यास, ये आयोजित किया जाता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। कैसे याद करेंगे? तो देखिए आपने छोटा बड़ा तो पढ़ा ही होगा, का कबूतर आता है, फिर खा खरगोश आता है, तो का से क्या हो गया? किर्गिस्तान, और खा से क्या हो गया? खंजर। इस तरह से इंटरलिंक करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, का से किर्गिस्तान, खा से खंजर, का से किर्गिस्तान, खा से खंजर। इस तरह से ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला युद्ध अभ्यास है दोस्तों अपना इम्बेक्स, ये आयोजित किया जाता है भारत और म्यांमार के बीच में। कैसे याद करेंगे? तो देखिए इनके लेटर को पकड़िए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। आई से इंडिया, एम से म्यांमार, है कि नहीं? आई से इंडिया, एम से म्यांमार, आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों गरुण शक्ति और गरुण अभ्यास, दोनों गरुण नाम से है।
तो भैया मैं इसकी ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूजन होगा। हालांकि गरुण शक्ति को हम ट्रिक से याद कर चुके हैं, तो ये थोड़ा नीचे वाला जो है गरुण अभ्यास, इसे माइंड में रखिएगा। दोस्तों एक जो गरुण शक्ति है ये आयोजित किया जाता है इंडोनेशिया के साथ में, और गरुण अभ्यास जो है ये आयोजित होता है फ्रांस के साथ में। पिछली वीडियो में यहाँ तक हमने युद्ध अभ्यास कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो में कुछ और भी मैंने ऐड किए हैं, उन्हें देख लेते हैं। अगला है दोस्तों जाइमैक्स सैन्य अभ्यास। इसका आयोजन जो है वो भारत और जापान के बीच में होता है। दोस्तों इसे याद करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्या लिखा है JA, तो JA से हो गया अपना जापान और I से हो गया इंडिया। JA से क्या हो गया जापान और I से हो गया अपना इंडिया। MEX का कोई महत्व नहीं है। EX मतलब होता है एक्सरसाइज और M मतलब हो गया मैरीटाइम, तो हमें जय याद रखना है। ठीक है, JA से क्या हो गया अपना जापान और I से हो गया अपना इंडिया। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक एक लेटर को अच्छे से पकड़ना है। इसके बाद है दोस्तों चौथा ओस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास। इसका आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया जाता है। तो इसमें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है यार, यहाँ पर क्या लिखा है ओस्ट्रा, है कि नहीं, ओस्ट्रा यानी ऑस्ट्रेलिया, बस सीधी सी बात है। तो इसमें तो बिल्कुल दिमाग लगना ही नहीं है। अब अगला है दोस्तों अपना 14वां मैत्री अभ्यास। इसका आयोजन जो है भारत और थाईलैंड के बीच में किया जाता है। ये हाल ही में आयोजित किया गया है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है जा माता अभ्यास। इसका आयोजन जो है भारत और जापान के बीच में किया जाता है। बहुत ही सरलता से इसको याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जा, तो जा से क्या हो गया जापान, और माता तो भारत में ही होती है। एक बार और बता देता हूँ, जा माता अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के बीच में होता है। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जा, तो जा से क्या हो गया जापान, और माता तो भारत में ही होती है। अगला है पहला इनकोरन एक्सरसाइज। इसका आयोजन जो है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में किया गया। याद कैसे करेंगे, इसको याद करना भी बहुत ही आसान है, बस आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है IN, तो IN से आप समझ सकते हैं इंडिया, और रोकन का अगर पूरा नाम पता चल गया तो आप आसानी से आंसर निकाल लोगे। देखिए रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी, कोरियन नेवी की बात हो रही है भैया, तो कोरिया की नेवी की बात हो रही है। कोरिया की नेवी कौन सी कोरिया की नेवी, दक्षिण कोरिया की। उत्तर कोरिया के साथ में तो कोई करता नहीं है, तो कोरियन नेवी, कहाँ की कोरियन नेवी, दक्षिण कोरिया की, है कि नहीं। तो अगर आप पूरा नाम इसका याद कर लेंगे तो आप इसे आसानी से लगा देंगे। और पहला है इस वजह से इम्पोर्टेंट मान लो, इसे स्टार मार्क कर लो, ये आ सकता है। IN से इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी, कोरिया की नेवी है, कहाँ की कोरिया की, दक्षिण कोरिया की। अगला है युद्ध अभ्यास। इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है, और इसका हाल ही में आयोजन भी किया गया है। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसका नाम क्या है युद्ध अभ्यास, और हमारा युद्ध किसके साथ में चल रहा है, अभी अमेरिका के साथ में चल रहा है। टेरिफ वॉर अमेरिका के साथ में ही तो चल रहा है कि नहीं। युद्ध किसके साथ में चल रहा है, अमेरिका के साथ में। तो युद्ध से क्या हो गया युद्ध अभ्यास, और युद्ध किसके साथ में चल रहा है, अमेरिका के साथ में टेरिफ वॉर चल रहा है, तो इसका आयोजन किसके साथ में किया जाता है, अमेरिका के साथ में। एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है युद्ध अभ्यास, है कि नहीं। तो युद्ध किसके साथ में चल रहा है भैया, अमेरिका के साथ में। तो युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके साथ किया जाता है, अमेरिका के साथ। टेरिफ वॉर अमेरिका के साथ में ही चल रहा है, उसने भारत पर टेरिफ लगा दिया है, ये तो आपको पता ही होगा। और टेरिफ क्या होता है ये जानना है तो आप वीडियो देख लेना, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब हम कुछ MCQs लगा लेते हैं, उससे हमें ये समझ आएगा कि हमने जितना पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और हमारी ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। हमारा पहला प्रश्न है संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 भारत और अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नहीं देखना है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या लिखा है एलिफेंट, और हमने पढ़ा था कि भैया एक एलिफेंट था जिसमें गोलियां लग गई थी, यानी मंगोलिया, है ना। हमने पढ़ा था कि एक एलिफेंट था और एलिफेंट में गोलियां लग गई थी, यानी मंगोलिया। यहाँ पर मंगोलिया होना चाहिए कहीं पर भी, ये रहा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित
किया गया। तो ऑप्शन नहीं देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, शक्ति। और हमने सुना था कि भाई जिसके पास भी शक्ति होती है ना, उसके बहुत सारे फैंस होते हैं, बहुत सारे मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। जिसके पास भी शक्ति होगी उसके बहुत सारे फैंस होंगे, यानी फ्रांस। यहाँ पर फ्रांस कहाँ दिख रहा है, ये रहा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, पासेक्स 2025 नौसेना अभ्यास भारत व अन्य किस देश की नौसेना के मध्य आयोजित किया गया। तो देखिए ऑप्शन नहीं देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, पास। तो हमने पढ़ा था कि भाई एक बंदा था, वो पास तो हो गया था लेकिन उसके ग्रेस आ गई थी, है नहीं, पास तो हो गया था लेकिन ग्रेस आ गई थी, यानी ग्रीस। अब यहाँ पर ग्रीस कहाँ लिखा है, ये रहा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा चौथा प्रश्न है, सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 में तीसरा संस्करण भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया। ऑप्शन हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, साइक्लोन, क्या लिखा है, साइक्लोन। और मैंने आपको बताया था कि जब भी साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है, तो सारी चीजें मिश्र हो जाती है, यानी मिश्रित हो जाती है, ठीक है नहीं। जब भी साइक्लोन आता है तो सारी चीजें क्या हो जाती है, मिश्रित, यानी मिश्र। तो यहाँ पर मिश्र कहाँ लिखा है, ये लिखा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का छठा संस्करण 16 अप्रैल 2025 को पुणे में शुरू हुआ। ऑप्शन नहीं देखना है, यहाँ पर क्या लिखा है, दस्त, है कि नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है, दस्त। और मैंने आपको बताया था कि जिसको दस्त लगते हैं बेचारे को, वो ऊ करता है, परेशान हो जाता है, ऊ करता है। तो ऊ से क्या था अपना, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान कहाँ पर लिखा है, ये लिखा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, नौसेना अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो देखिए ऑप्शन नहीं देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, वरुण। और हमने समझा था कि वरुण से क्या समझा था हमने, वरुण धवन। और वरुण धवन के बहुत सारे फैंस थे, यानी फ्रांस। फ्रांस का लिखा, ये लिखा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वरुण अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, आठवें क्वेश्चन को देख लेते हैं, सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया। ऑप्शन नहीं देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, इंद्र। और मैंने आपको बताया था कि भैया जो इंद्र था ना, इंद्र है कि नहीं, जो इंद्र था वो जल्दी रूस जाता था, रूट जाता था, तो रूस के साथ में किया गया होगा। कहाँ पर लिखा है, रूस, ये लिखा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 9वें प्रश्न को देख लेते हैं, नौसेना अभ्यास बोंग सागर 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है, भारत और किस देश के बीच में ये आयोजित हुआ। तो देखिए बोंग और बांग, ऐसा बताया था मैंने, बोंग और बांग्लादेश, बोंग और बांग्लादेश, ये रहा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का चौथा संस्करण भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है, टाइगर ट्रायम्फ। ट्रायम्फ से हमने क्या समझा था, ट्रम्प। और ट्रम्प कहाँ का है भैया, अमेरिका का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बस आप इतना सा पढ़ लेंगे ना, उतने में आपका आंसर निकल आएगा, ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लिखा है यहाँ पर, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब ट्रम्प, और ट्रम्प कहाँ का है, अमेरिका का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण 2025 में आयोजित किया गया, भारत और किस देश के मध्य इसका आयोजन हुआ। तो देखिए ऑप्शन मत देखो भैया, यहाँ पर क्या लिखा है, धर्म गार्जियन। अब जो धर्म का गार्जियन होगा, धर्म का संरक्षण करता होगा, जो धर्म को मानता होगा, वो पान जैसी गंदी चीज नहीं खाएगा। तो पान से क्या था, जापान। जो धर्म को मानेगा वो पान नहीं खाएगा, यानी जापान। तो जापान कहाँ पर लिखा है, ये लिखा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 12वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपके आंसर निकल रहे हो तो। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर जो है उसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया, भारत और किस देश के बीच में ये आयोजित हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, खंजर, है ना, और खा के पहले क्या आता है, का, यानी किर्गिस्तान होना चाहिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इम्बैक्स अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया। ऑप्शन मत देखो भाई, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया अपना म्यांमार। आई से क्या हो गया, इंडिया, और एम से हो गया म्यांमार। तो म्यांमार है भैया, कहाँ है म्यांमार, ये रहा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब 15वां क्वेश्चन है दोस्तों अपना, किस अभ्यास में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण शामिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संप्रीति। दोस्तों संप्रीति जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। वहां हमसे मिस हो गया था, इस वजह से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था, तो इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 16वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच गहरी मित्रता, आपसी विश्वास और साझा सैन्य संबंधों का प्रतीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सूर्य किरण। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, कोई बोल रहा था कि भैया सूर्य की किरण ना पाल, भैया ना पाल, मर जाएगा, उसमें बहुत ताकत होती है, आग होती है। सूर्य की किरण ना पाल यानी नेपाल। अब नेपाल कहाँ पर लिखा है? ये लिखा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक्वेरिन जिसका अर्थ है मित्र, भारत और किस देश के बीच बारी बारी से आयोजित एक द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास है? यहाँ पर अपन को क्या मिल गया, एक्वेरिन यानी एक ही वेरी है, और एक ही वेरी कौन है भैया, मालदीव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं जो मैंने आपको एक साथ उपलब्ध करवा दिए हैं। काफ़ी मेहनत के बाद इन सभी को मैनेज किया और ट्रिक बनाई है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो लाभदायक रहा होगा। इसकी जो पीडीएफ है आपको एयरटाई एप्लीकेशन के अलावा टेलीग्राम पर मिल जाएगी, दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो लाभदायक रहा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें याद हो गई होगी। थैंक यू।